अल्लाह ताला फरमाते हैं व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, क्या मतलब कि मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है और मुझे अपने किए का हिसाब देना है अल्लाह के सामने। हाँ, और हिसाब जब हम दे रहे होंगे ना अल्लाह के सामने, तो अल्लाह और हमारे दरमियान कोई वास्ता नहीं होगा, कोई फरिश्ता नहीं होगा। अल्लाह बराह रास्त हिसाब लेगा। जो उस दिन से डर गया कि मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है। डरने वाले कौन थे? अल्लाह, वो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि वो मदीना मुनव्वरा से बाहर पहरा दे रहे हैं। देखा कि एक औरत है, बच्चे हैं, उसके साथ रो रहे हैं। पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। मेरा और अमीरुल मोमिनीन का मामला अल्लाह के सामने पेश होगा कि वो हमारी ख़बर नहीं रखते। वो नहीं जानती थी कि ये अमीरुल मोमिनीन है। कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन को तुम्हारी क्या ख़बर। कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं तो हमारी ख़बर भी नहीं रखते, अल्लाह के सामने हिसाब होगा। हाँ, डर गए। उसी वक़्त वापस आए और आकर बोरी भरी, उसमें चर्बी खजूरें भर के अपने ग़ुलाम को फरमाया, हज़रत असलम को, कि मेरी कमर पे रख दे। वो कहने लगे कि अब मैं ले चलता हूँ। जल्दी चलते हुए आए और हलवा बनाया और हलवा बनाकर उनको दे दिया कि बच्चे खाकर खुश हुए, हंसने लगे। फिर एक तरफ बैठ गए और फरमाने लगे कि मैंने इनको रोता हुआ देखा था, अब मेरा जी चाहा कि मैं इनको हंसता हुआ भी देखूं। और फिर उस बुढ़िया को फरमाया कि तू कल अमीरुल मोमिनीन के पास जाएगी ना। हाँ, वो कहने लगी कि तुम थे इसके मुस्तहक के उमर की जगह तुम अमीरुल मोमिनीन बनाए जाते। फरमाया कि जब तुम कल अमीरुल मोमिनीन के पास जाओगी ना तो मुझे भी वहीं पाओगी, मैं भी वहीं हूँगा। ये थे खशियत इलाही वाले कि मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, हिसाब देना है। इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि इनका ठिकाना जन्नत है। जिन्होंने अपने ख्वाहिश नफ्स को दबा लिया, अपनी ख्वाहिश पे नहीं चलते ये लोग, ये अल्लाह के हुक्म पे चलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं। ये लोगों की परवाह नहीं करते। लोगों की परवाह करना दर हकीकत अपने नफ्स की इत्तबा करना है। अफ़राइता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, आपने देखा ऐसे शख्स को जो अपने हवाए नफ्स को अपना इलाह बना लेता है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स पे चलता है। अल्लाह ताला ने इस बात का हमें हुक्म दिया है कि अपने नफ्स की इस्लाह करो, अपने नफ्स को मग़लूब करो, शरीयत के ताबे बनाओ। वो शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक हमारी ख्वाहिशात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। वो कैसे होगा कि हमारे नफ्स मग़लूब हो जाएं, हम अपनी ख्वाहिश पे न चलें। चंद मेहमान आ जाएं तो हम नमाज की परवाह नहीं करते, सफ़र हो तो हम नमाज की परवाह नहीं करते, गाहक आ जाए तो दुकानदार जमात की नमाज की परवाह नहीं करता। इसको कहते हैं नफ्स की इत्तबा। हम लोगों की खातिर जो है अपनी शक्ल व सूरत की सुन्नत की नहीं के मुताबिक नहीं बनाते, हम लोगों की वजह से लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं पहनते। मैंने अभी वहाँ जुमे में लाहौर जुमे में मैंने बयान कर दिया, वो बड़ा मजमा होता हमारी मस्जिद, इससे हमारी जो मस्जिद जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ इससे 1.5 गुना बड़ी मस्जिद है। वो 2,500 से 3,000 का मजमा होता है।
कि ऐसा लिबास पहनकर, पैंट शर्ट जो तंग होती है, पैंट रुकू और सजदे में जाते हुए हिप्स की शक्ल नज़र आती है, तो ऐसे लिबास में नमाज़ पढ़ना मकरूह है। ये मैंने कह दिया मसला। और मुझे खटक गया कि इनमें से ना कुछ लोगों ने, क्योंकि वो लाहौर है, लाहौर ही है, तो लंबा नहीं है, वो लाहौर है, वहाँ पहली सब में भी आधे से ज़्यादा लोग पैंट शर्ट में बैठे होते हैं, नंगे सर बैठे होते हैं। कि हमारी ख्वाहिश के ऊपर इसने चोट क्यों लगा दी। मैं वहाँ पे भी गया कि इन्होंने मसले को गलत समझा है, और ये मैंने फिर खुतबे से पहले कहा, मैंने कहा कि अगले जुमे इसकी वजाहत करूँगा आपसे, इसलिए मेरी बात अधूरी है, गलतफहमी ना किसी को। इसके बावजूद मेरी गैर मौजूदगी में मस्जिद के अंदर चक हुई, शोर शराबा हुआ कि इन्होंने कहा है कि जी पैंट शर्ट वाले की नमाज नहीं होती। मुझ तक बात पहुंची तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, मैंने तो कहा ही नहीं कि नमाज नहीं होती। मैंने फिर अपने इमाम साहब को कहा, नौजवान मौलाना जवाद साहब, उनको मैंने कहा असर के बाद इसकी वजाहत करो। ये जो आपसे भी पूछा लोगों ने, उन्होंने जुम्मा वहाँ नहीं पढ़ा था, उनसे भी पूछा कि जी ये पैंट शर्ट में नमाज हो जाती है, उन्होंने कहा जी हो जाती है। कि जी फिर इन्होंने क्यों कहा कि नमाज नहीं होती। मुझे पता चला, मैंने कहा सर के बाद वजाहत करो इसकी। उसने फिर वजाहत की कि मुकरूह क्या होता है और नमाज ना होना क्या होता है। फिर कल वाला जुमा जो था, कल वाले जुमे में फिर मैंने इसकी तफसील से वजाहत की। ये हाल है हमारा। मिसाल इसलिए सुना रहा हूँ कि हम ख्वाहिश नफ्स पे इतना चलने वाले हैं कि कोई शरीयत का मसला भी बता देना तो हमें वो बुरा लगता है। हाँ जी, मैंने ये अर्ज़ किया था कि अल्लाह के दरबार में, शहनशाह के दरबार में जो पेश हो रहे हैं हमारा लिबास कैसा है। क्या उस शहनशाह के दरबार में जा रहे हैं, उस शहनशाह को वो लिबास तुम्हारा पसंद है कि नहीं पसंद। तुम किसी बादशाह के पास जाते हो, उसके दरबार में जाते हो, अगर बादशाह के दुश्मन का लिबास पहन के जाओगे तो बादशाह तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। है नहीं, बात समझ में आती है कि नहीं, कितनी मोटी बात है। ये बात समझ में ना आए कि शहनशाह के दरबार में जा रहे हैं और उसके नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ लिबास पहनकर गैर मुस्लिमों की मुशावरत इख्तियार करते हुए तुम उसके दरबार में जा रहे हो, अल्लाह को पसंद आएगा। इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती। ये बात अर्ज़ की थी। लेकिन क्या है कि हम नफ्स के बंदे हैं, नफ्स के बंदे। हमने अभी नफ्स को मग़लूब नहीं किया। हाँ, ख्वाहिशात नफ्स पे चलने वाले लोग हैं हम। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं जो डर गया, अल्लाह के सामने खड़ा होने से क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। जो डर गया, वह नहन नफ्स अनिल हवा, वो डर गया तो उस डर की वजह से अपनी ख्वाहिश नफ्स पे नहीं चलेगा। वो खशियत इलाही हमारे दिल में पैदा हो जाए। इसके कैसे पैदा होगी वो खशियत इलाही? चंद चीज़ें मैं अर्ज़ कर देता हूँ, बस फिर बात को ख़त्म कर देता हूँ। ये खशियत इलाही हमारे दिल में पैदा हो जाए तब बात बनेगी। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत तब होगा जब हमारा नफ्स मग़लूब होगा उस शरीयत के जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। वो नफ्स मग़लूब कैसे होगा? चंद एक नुस्खे अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहला नुस्खा ये है कि ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करना कि जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, दुनिया से बेरग़बती है उनके दिलों में, और उन्होंने अपने मशाइख की सोहबत में रहकर अपनी इस्लाह करवाई हुई है। उनकी सोहबत इख्तियार करने से हमारे अंदर भी उसके समरात, असरात, अनवरात वो हमारे दिल में आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मशाइख से अल्लाह का ज़िक्र सीख कर करने से, क्योंकि ज़िक्र इंसान के बातिन की सफाई करता है। मशाइख से ज़िक्र सीख कर, किसी इलाज के लिए दवा खानी हो ना तो डॉक्टर से पूछ कर, तो नफ्स की इस्लाह के लिए ज़िक्र करना है तो मशाइख से, रूहानी अतिब्बा से सीख कर जो ज़िक्र करेंगे उससे भी हमारे बातिन की सफाई होगी। नंबर 3, तबलीग का काम ये नफ्स की इस्लाह के लिए बहुत बड़ा नुस्खा है।
इसलिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम लोगों के पास जा जाकर उन तबलीग करते थे। ये जा जाकर लोगों को समझाना जो है ना, ये नफ्स पे बड़ा भारी है, नफ्स पे बड़ा शौक़ है। बिस्तर उठा के, अब तो आसान हो गया, जिस वक्त माहौल नहीं था ना उस वक्त बिस्तर उठा के बाज़ार से गुज़रना भी मुश्किल होता था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नवाब आया मुरीद होने के लिए, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जल्दी से मुरीद नहीं करते थे। फरमाते थे पहले हमारे पास आओ, महफिल में बैठो, मुनासबत देखो, मुनासबत देखोगे होगी तो फिर बैत हो जाना। वो नवाब आया मिठाई का टोकरा हदिया लेकर, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं जाना था किसी और मस्जिद में, फरमाया कि नवाब साहब हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ चलिए। वो उसके साथ खादिम भी था, नौकर मुलाजिम साथ था। मिठाई का टोकरा जो है वो नौकर ने उठा लिया। अब बाज़ार से गलियों से गुज़र रहे थे तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मिठाई आप लाए हैं या ये लाया है? उसने कहा हज़रत मैं लाया हूँ। फरमाया फिर आप उठाइए ना इसको। वो मुलाजिम के सर से उतार के तो नवाब साहब ने अपने सर पर रख लिया। अब नवाब और मुलाजिम साथ बाज़ार से गुज़र रहे हैं और नवाब साहब के पसीने छूट रहे हैं। आगे जाकर मस्जिद में गए, वहाँ बयान हुआ जो भी प्रोग्राम था। वहाँ फिर अर्ज़ किया कि हज़रत बैत कर लें। फरमाया अभी हम आगे जा रहे हैं तो तुम भी साथ चलो, करेंगे बैत। फिर वहाँ से वो टोकरा उठवाया, नवाब साहब ने सर पे रखा और फिर बाज़ार से गुज़रे और आगे जब देखा ना खूब तबीयत साफ़ हो गई है फिर बैत कर लिया। मशाइख ऐसे तरबियत करते थे। अब तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमसे बिस्तरे उठवाए, बिस्तर उठाओ और सर पे रखो और बाज़ार से गुज़रो, फिर देखो नफ्स कैसे मरता है। स्लीपिंग बैग ने भी हमारी आदतें ख़राब कर दी हैं। ये जो घर में बिस्तर होता है ना, इसको बांध के, तकिया बड़ा, इसको बांध के, रस्सियों से बांध के और फिर कंधे पे उठा के, यानी जी उसके साथ लोटा भी लटका हुआ हो, मिसवाक भी लटकी हुई हो तो क्या ही बात है। और फिर हम बाज़ार से और गलियों से गुज़रें, बस एक गुज़र से ही जो है ना नफ्स की बहुत सारी इस्लाह हो जाती है। और कोई गश्त में कोई बुरा भला कह देना तो वो भी काफ़ी तबीयत साफ़ कर देता है। तबलीग का काम अगर असूलों के साथ किया जाए तो इस नफ्स को मग़लूब करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। तो मैं 3 नुस्खे बताए हैं। अल्लाह का ज़िक्र सीख कर, मशाइख़ सूफिया की सोहबत में रहकर उनसे इस्लाह करवाएं। वो रोक टोक करें तो उसको बर्दाश्त करें, सब्र करें। रोक टोक से इस्लाह होती है इंसान की। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह तो सामने बैठने वाले की तो लगा भी देते थे। मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह कारगुजारी सुन रहे थे 3 चिल्ले वालों की, तो हाजी अब्दुल वहाब साहब तशरीफ़ ले आए। आते ही घुसन मुक्का शुरू कर दिया। मौलाना जमशेद साहब को ये कारगुजारी सुन रहा है, ये कारगुजारी सुन रहा है, घुसन मारने शुरू कर। मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने माशाअल्लाह इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े बुज़ुर्ग थे, इतने मिटे हुए थे। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुक्के भी खा रहे हैं और फरमा रहे हैं अच्छा भाई आओ भी कारगुजारी सुनाओ, आओ भाई कारगुजारी सुनाओ। ये अल्लाह वालों की शान होती है। तो अल्लाह वाले अगर मुक्का घुसन भी मारते हैं, फरमाते हैं कि शेख बड़े बाज़ार में जूती निकाल के अगर सर पे मारे ना तो भी उसको जूती उठा कर दो। नफ्स की इस्लाह ऐसे होती है, ये मिठाइयाँ खाने से नहीं होती, कड़वी कुसीली बर्दाश्त करने से नफ्स की इस्लाह होती है। नफ्स तब मग़लूब होता है, वरना अंदर से तकब्बुर इंसान का निकलता नहीं है। ये नफ्स की इस्लाह, तकब्बुर का निकलना ये मुजाहिदों से होता है। सिर्फ ज़िक्र अज़कार कर लेने से तस्फिया होता है, मुजाहिदे करने से तज़किया होता है। तो ज़िक्र भी करना है, तस्फिया होगा। जब तक तस्फिया नहीं होगा तज़किया नहीं होगा। मशाइख की सोबत में रहकर उनकी डांट डपट बर्दाश्त करने से तज़किया होगा और तबलीग में निकलने से तस्फिया भी होगा और तज़किया भी होगा। कहीं जनाब
बहुत इकराम होगा और कहीं जूतियाँ पड़ेंगी, कहीं बहुत अच्छा खिलाएंगे और कहीं जनाब खाने को कुछ मिलेगा नहीं। लुत्फ़ सज्जन दम बदम, कहर सज्जन गाह गा, ई भी सज्जन वाह वाह, ऊँ भी सज्जन वाह वाह। व अम्मा मन खौफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, उसने ज़िंदगी दुनिया में ऐसी गुजारी कि वो उसके दिल में खशियत है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने हिसाब देना है, मेरा क्या बनेगा। व नहन नफ्स अनिल हवा, वो उस डर की वजह से ख्वाहिश नफ्स से बच गया, रुक गया, शरीयत पे उसने अमल किया।